You're watching Book Bites. कभी ऐसा महसूस होता है कि मंजिल सामने है पर बीच में कोई अनदेखी दीवार है, या फिर कोई छोटी सी आलोचना भी ना एकदम तीर की तरह चुभ जाती है। अक्सर ये रुकावटें बाहर नहीं होती, शायद हमारे अंदर ही होती हैं। बिल्कुल। और आज हम इसी अंदरूनी दुश्मन की बात कर रहे हैं, मतलब अहंकार, या जिसे अंग्रेजी में ईगो कहते हैं। इसके लिए हमने रायन हॉलिडे की किताब ईगो इज द एनिमी पर आधारित कई लेख, रिव्यूज, इंटरव्यूज और चर्चाओं को देखा है। साथ ही मनोविज्ञान और स्टोइसिज्म यानी स्टोइक दर्शन के नजरिए भी शामिल किए हैं। हाँ, तो चलिए फिर इन सारे स्रोतों से जो जानकारी मिली है उस पर एक गहन चर्चा करते हैं, समझते हैं कि ये अहंकार आखिर है क्या चीज, और जीवन के अलग अलग पड़ावों पर, जैसे जब हम कुछ बनना चाह रहे हों यानी महत्वाकांक्षा, या जब सफल हो जाएं, और यहां तक कि जब असफलता हाथ लगे, ये कैसे हमें रोकता है। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि हमें मिलकर इस पर सोचना है। और देखिए, एक बात साफ करना जरूरी है शुरू में ही, हॉलिडे जिस अहंकार की बात कर रहे हैं वो फ्रॉयड वाला कोई बहुत जटिल मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है। ये आम बोलचाल वाला अहंकार है, मतलब अपनी अहमियत के बारे में गलत एक अस्वस्थ धारणा। और हाँ, ये आत्मविश्वास से बिल्कुल अलग है। आत्मविश्वास तो कमाया जाता है मेहनत से। अहंकार वो तो एक तरह का धोखा है, एक भ्रम है जो हम पाल लेते हैं। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है, खासकर शुरू में जब कोई अपना करियर शुरू कर रहा है, महत्वाकांक्षी है। स्रोतों में जिक्र है कि तब ये हमें सीखने के बजाय शायद दिखावा करने पर मजबूर करता है। एकदम सही कहा। उस वक्त अहंकार हमें शॉर्टकट्स लेने को उकसाता है। आलोचना हम सुन नहीं पाते, फौरन बचाव करने लगते हैं और ये मानने लगते हैं कि भाई हमें तो पहले से ही सब पता है। तो इसका उपाय है विनम्रता और वास्तविकता। जमीन पर पैर टिके रहें। हॉलिडे एक बात पर बहुत जोर देते हैं, ऑलवेज स्टे अ स्टूडेंट, हमेशा सीखते रहो। और जुनून से ज्यादा जरूरी है मकसद, पर्पस और यथार्थवाद, रियलिज्म। एक और दिलचस्प तरीका है कैनवस स्ट्रैटेजी, मतलब दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करो, उनका रास्ता साफ करो। इससे अप्रत्यक्ष रूप से अपना रास्ता भी बनता है। सिर्फ बातें नहीं, काम पर फोकस। ये तो हुई शुरुआत की बात। और जब मान लिया सफलता मिल गई, तब तो अहंकार शायद और ज्यादा हावी हो जाता होगा। कई लेख कहते हैं कि तब लोग अपनी ही एक कहानी गढ़ने लगते हैं, जिसे हॉलिडे ने नैरेटिव फैलेसी कहा है। हाँ बिल्कुल, सफलता का नशा खतरनाक हो सकता है। हम खुद को अजेय समझने लगते हैं, सीखना बंद कर देते हैं, दूसरों की सलाह बेकार लगने लगती है, हर चीज पर अपना हक जताने लगते हैं, कंट्रोल चाहते हैं। इसे कुछ जगहों पर मैं की बीमारी यानी डिजीज ऑफ मी भी कहा गया है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण बिल वॉश का दिया जाता है। मशहूर फुटबॉल कोच, 49ers को सुपर बोल जिताने के बाद भी उन्होंने वो जीनियस कोच ने सब बदल दिया वाली कहानी को नहीं माना। वो अपने प्रदर्शन के मानक यानी स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस पर टिके रहे, छोटी छोटी चीजों को सही करने पर फोकस। तो यहाँ भी सलाह वही है, छात्र बने रहो, अपनी कहानी खुद मत लिखो, समझो कि असल में क्या जरूरी है, आत्मनियंत्रण रखो। और हॉलिडे ने खुद अपनी किताब का उदाहरण दिया। Amazon पर किसी गलती से उनकी किताब को बहुत डिस्काउंट मिला और बिक्री बढ़ गई। वो मानते हैं कि ये सिर्फ हुनर नहीं, किस्मत भी थी। ओके, ये बातें ध्यान रखने वाली हैं। लेकिन जिंदगी में हमेशा सफलता तो नहीं मिलती। जब असफलता मिलती है, हार का सामना करना पड़ता है, तब अहंकार किसे पेश आता है। तब शायद ये हमें दूसरों पर उंगली उठाने या खुद को बेचारा समझने पर मजबूर करता होगा। बिल्कुल, हारने पर अहंकार हमें अपनी गलती मानने ही नहीं देता। ये बहुत आम है। हम या तो बहाने ढूंढते हैं या फिर सारा दोष दूसरों पर डाल देते हैं। इससे होता क्या है, हम सीखने और आगे बढ़ने का मौका गंवा देते हैं। यहाँ पर क्या काम आता है? उद्देश्य, संतुलन और धैर्य। एक बहुत अहम विचार है जिंदा समय बनाम मुर्दा समय का, यानी मुश्किल वक्त को हम सिर्फ काट रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, वो हुआ मुर्दा समय। या उस वक्त का इस्तेमाल कुछ सीखने, पढ़ने, खुद को बेहतर बनाने में कर रहे हैं, ये हुआ जिंदा समय। जैसे मैल्कम एक्स ने जेल में रहते हुए पढ़ाई की और खुद को बदला। कोशिश पर ध्यान देना, नतीजे से बहुत ज्यादा मोह ना रखना और सच्चाई का सामना करना, ये जरूरी है, चाहे सच कड़वा ही क्यों ना हो। ये सारी बातें जैसे विनम्रता, सच्चाई का सामना करना, नतीजों से एक तरह की दूरी, ये सब सुनकर मुझे स्टोइक दर्शन की याद आ रही है। क्या इसका भी जिक्र है? हाँ बिल्कुल है।
स्टोइसिज्म से काफी प्रेरणा मिलती है अहंकार को काबू में रखने के लिए। विनम्रता, लगातार सीखने की इच्छा, आंतरिक शांति और ये समझना कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम कितने छोटे हैं, ये सब सोच अहंकार को कमजोर करती है। जैसा मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, बिना अहंकार के स्वीकार करो और बिना दुख के जाने दो। अच्छा, और क्या कुछ व्यावहारिक तरीके भी बताए गए हैं स्रोतों में, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने लायक? हाँ, कुछ अभ्यास सुझाए गए हैं, जैसे रोज कुछ देर रुककर सोचना या लिखना, जर्नलिंग करना, कभी कभी जानबूझकर थोड़ी असुविधा झेलना, जिसे वॉलंटरी डिस्कम्फर्ट कहते हैं, ताकि आराम की आदत ना पड़ जाए। ब्रह्मांड की विशालता पर विचार करना, और ये मुश्किल है पर भरोसेमंद लोगों से रचनात्मक आलोचना मांगना कि भाई बताओ मैं कहाँ गलत हूँ। ये तो सब बहुत काम की बातें हैं, लेकिन क्या हॉलिडे के इस नजरिए की कोई आलोचना भी है? हाँ, ये बात भी कुछ चर्चाओं में सामने आई है। कुछ लोग मानते हैं कि हॉलिडे की शैली थोड़ी सतही है। इसे पॉप फिलॉसफी जैसा भी कहा गया है, मतलब आम लोगों के लिए आसान दर्शन। एक आलोचना ये भी है कि इसमें अक्सर बहुत सफल लोगों के ही उदाहरण होते हैं और शायद गहरी दार्शनिक बारीकियां कम हैं। हाँ, ये मुमकिन है, पर शायद यही इसकी खूबी भी हो सकती है कि ये जटिल विषय को आसान बनाकर ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है। जरूरी यह है कि हम जानकारी को खुले दिमाग से देखें और जो हमारे लिए उपयोगी है उसे अपना लें। तो इन सारी बातों का, इन सभी स्रोतों का निचोड़ क्या निकलता है? यही कि अहंकार एक अंदरूनी दुश्मन है जो हमारे सफर में हर मोड़ पर, चाहे वो शुरुआत हो, कामयाबी हो या फिर नाकामी, हमें पीछे खींच सकता है। बिल्कुल। और इससे लड़ने के हथियार क्या हैं? विनम्रता, लगातार सीखते रहने की लगन और आत्म जागरूकता, खुद को जानने समझने की कोशिश। आज की हमारी ये गहन चर्चा यहीं खत्म होती है, पर एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। बड़ी सफलता या असफलता तो ठीक है, लेकिन क्या ये अहंकार हमारी रोज की बातचीत में, हमारे रिश्तों में, दुनिया को देखने के हमारे नजरिए में बहुत ही सूक्ष्म तरीकों से असर डाल रहा है? शायद तब भी जब हमें लगता है कि सब ठीक चल रहा है। इस पर सोचिएगा जरूर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो, ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।